बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट करेंगे CP2 हिस्ट्री फॉर क्लास 7 प्रिपरेशन। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द सिग्निफिकेंट कॉज फॉर मोहम्मद बिन कासिम विक्ट्री, जो वो उन्होंने देवल के ऊपर हमला किया था। एक्सप्लेन व्हाई द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध हैज सिग्निफिकेंट प्लेस इन हिस्ट्री। व्हाट तारिक बिन ज़ियाद ऑर्डर्ड हिज आर्मी इन द इन्वेजन ऑफ गिलगित एंड व्हाई। ठीक है, गिलगित की जो आपकी इन्वेजन हो रही है उसमें क्या ऑर्डर दिया था तारिक बिन ज़ियाद ने। इसके आंसर्स जो हैं वो आपको एंड में मिलेंगे जाकर। व्हाट डू यू नो अबाउट बैतुल माल। एंड द फिफ्थ क्वेश्चन इज नेम 5 ट्रेडिशनल इस्लामिक टैक्सेस। सबको पता है वो क्या हैं और उनको एक एक लाइन उनकी डिटेल की है वो आपने ज़रूर करनी है। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज। सिक्स क्वेश्चन है एक्सप्लेन द बैकग्राउंड ऑफ क्रूसेड्स, के क्यों हुई थी और डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंट ऑफ क्रूसेड्स और इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में। ठीक है, छोटे छोटे से क्वेश्चन आंसर्स हैं। आगे लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं हम। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ब्रीफली डिस्क्राइब द इवेंट ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्रूसेड। ये ऐसे भी आ सकता है कि फर्स्ट और सेकंड का बता दें या सेकंड एंड थर्ड का बता दें। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप तीनों क्रूसेड्स को ब्रीफली याद करें। ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में याद करें। किसके दरमियान में हुई, कौन जीता और कौन से इलाके जीते, ठीक है, और कौन से इलाके वापस रिस्टोर हुए। बस छोटी छोटी बातें। तो तीनों अगर आप याद किए होंगे इवेंट्स आपने, तो आपको एक्सप्लेन करना सेकंड और थर्ड को या थर्ड और फर्स्ट को या फर्स्ट और सेकंड को मुश्किल नहीं रहेगा। क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। आउटलाइन द मेन अचीवमेंट्स ऑफ अयूबिद एम्पायर। ये भी आपको आगे आंसर्स मिल जाएंगे। द बैटल ऑफ मैस्करेत इज कंसीडर्ड एज टर्निंग पॉइंट इन हिस्ट्री, जस्टिफाई योर आंसर। तो ये भी मस्कट की भी आपको जो है ना आंसर मैं यहाँ अपलोड कर रही हूँ। कंपेयर एंड कंट्रास्ट टू इस्लामिक डायनेस्टी उमैयद एंड अब्बासिद विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट। और इसकी मैंने आंसर जो है ना वो नेक्स्ट पेज पर ऑलरेडी दे दिया है। लाइक आप यहाँ देख सकते हो कि नेक्स्ट क्वेश्चन और उसके आगे जो पेज आएगा ना उस पर ये कंपैरिजन लिखा हुआ है। लेकिन पहले ये क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ अब्बासिद एम्पायर। दोनों के रीजंस आपने बताने डाउनफॉल के, कोई 3 बता दें, 4 बता दें। ठीक है ना, आप 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जो याद करके रखें जो बहुत ईजी हो आपके लिए एक्सप्लेन करना, क्योंकि आपसे पूरे पूरे नहीं पूछे जाएंगे। लाइक 3 to 4 और 4 to 5 पूछे जा सकते हैं। तो बेसिकली आप 3 तो आपको हर हाल में याद होने चाहिए। आगे सोशल हिराची ड्यूरिंग उमैयद खिलाफत और टेक्स्ट बुक पेज नंबर 31 पे ये ऑलरेडी मौजूद है। इसको आपको यहाँ पर इतना करके दिखाना इसलिए ज़रूरी था कि ये आप एज ए डायग्राम ज़रूर याद कीजिएगा। अब चलते हैं कंपैरिजन की तरफ, जो कि मैंने आपको बताया था कि उमैयद और अब्बासिद का कंपैरिजन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वो समझ लें कि निचोड़ है सारे चैप्टर का, तो वो मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख दिया है। फर्स्ट पॉइंट है इस कंपैरिजन का, फाउंडेड बाय अमीर माविया और अब्बासिद जो थी वो फाउंडेड बाय अबू अल अब्बास। इनके अचीवमेंट्स में इंक्लूड है साइंस और आर्किटेक्चर, उसकी अचीवमेंट में मौजूद है मैथमेटिक्स है, फिलोसफी एंड आर जो एस्ट्रोनॉमी है ना वो काम है। अब कैपिटल इसका जो था वो दमास्कस था एंड द कैपिटल ऑफ अबीयद अब्बासिद डायनेस्टी इज़ बगदाद। एंड इधर अगर आप बात करें तो ये ट्रीट करते थे बैतुल माल को एज ए प्राइवेट प्रॉपर्टी, और उनका जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था ना अब्बासिद का, दैट वाज वीकेंड एंड लीडिंग टू सिविल वॉर्स। तो अब आगे कुछ 8 आ जाता है, डिस्क्राइब द कॉज एंड कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध ड्यूरिंग उमैयद डायनेस्टी एंड इट्स हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। तो अगर आपने मोहम्मद बिन कासिम वाला पूरा टॉपिक याद किया हुआ ना तो आपके लिए मुश्किल नहीं है इसको बताना कि क्या हुआ था, कि किस तरह एक मुस्लिम था, मुस्लिम अरब जो श्रीलंका में मर जाता है और उसकी फैमिली आ रही होती है और पायरेट्स उसको पकड़ लेते हैं और फिर गवर्नर वगैरह, वो सारा सीन जो है। चलते हैं, मूव ऑन टू योर फर्स्ट क्वेश्चन आंसर्स। तो पहले आंसर जो है ना मैस्करेत का कर लीजिएगा। 3 वाला जो है बैटल ऑफ मैस्करेत बहुत इंपॉर्टेंट, याद कीजिएगा। फिर आप 5 की तरफ चलें तो इसमें आपको बैकग्राउंड भी मिल जाएगा कि क्यों क्रूसेड स्टार्ट हुई थी, और नीचे आप आएंगे तो आपके पास ये भी आ जाएगा कि क्रूसेड की सिग्निफिकेंट बेसिकली क्या है। अब यहाँ पर अचीवमेंट्स आपको दी गई हैं अयूबिद एम्पायर की कि क्या कुछ थी, उनमें से आप 3 कर लें, 4 याद कर लें, आपकी मर्ज़ी है। आगे चलते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि 5 ट्रेडिशनल इस्लामिक टैक्सेस जो हैं वो जो इफ़ेक्ट में आए थे उमैयद खिलाफत के दरमियान, तो ज़कात, उशर, खुमस, खराज और जिज़िया है। इसको बहुत अच्छे से याद करना है। और नीचे वाली जो 2 लाइनें हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दे आर अबाउट बैतुल माल। मैंने एक क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिया कि व्हाट डू यू नो अबाउट बैतुल माल, तो ये 2 लाइनें आपने लिखनी हैं जो कि हैं टैक्स मनी वॉज कलेक्टेड एंड डिपॉजिटेड इन द प्रोविंशियल ट्रेजरी called Baitul Mal that dispense fund for the welfare and development projects of the state। तो ये इसका आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है सिग्निफिकेंट है आपके पास कि मोहम्मद बिन कासिम, ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है जो फर्स्ट वाला फोर्थ वन, ठीक है। और ये कॉन्क्वेस्ट को हिस्टोरिकली क्यों सिग्निफिकेंट हासिल है, आप इन दोनों में से कॉज और इसका इंपॉर्टेंस वगैरह यहाँ से करेंगे। तारिक बिन ज़ियाद की जो मैंने आपको कहा था कि उसने अपनी आर्मी को क्या ऑर्डर किया था गिलबतार की जो इन्वेजन हुई थी, वो ये उसका आंसर ये है आपके पास। और मरवान टू का अगर मे बी आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो, लेकिन फिर भी आप पढ़ लीजिएगा ये वाला। अब क्वेश्चन 7 की तरफ करें कि उम्मयद खिलाफत जो है कोलैप्स हुई है ड्यू टू फॉलोइंग रीज़न, उसके रीज़न ABCD लिखे हुए हैं, इसमें से कोई से 3 रीज़न्स आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये अगर चारों कर लें तो वेल एंड गुड। इससे आगे भी रीज़न्स हैं, EF है, आप EF वालों में से कुछ याद कर लें तो 3 या 4 आपको एटलीस्ट 4 ज़रूर याद होने चाहिए। आगे हम चलेंगे कि रीज़न बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ द अब्बासिद एम्पायर, तो आपके पास अगेन 4 रखे हुए हैं, इसमें से 3 तो मस्ट है आपने याद करने, अगर चारों कर लें वेल एंड गुड। कुछ ट्रू फॉल्स हैं और इनको अगर फॉल्स स्टेटमेंट है तो उनकी ट्रू स्टेटमेंट क्या है उसको आपने यहाँ पर राइट डाउन करना है। सॉरी फॉर दैट कि मुझे इसको फिल करने में थोड़ा सा टाइम नहीं मिला कि मैं इसको फिल करती, सो यू कैन डू इट योर ओन। और आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी जब आप इसके आंसर्स खुद फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो L तक ये ट्रू फॉल्स चल रहे हैं आपके। यहाँ पर कुछ MCQs हैं आपके लिए, उधर से भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, अपनी तैयारी कीजिएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ थ्रू दिस वीडियो। एंड यहाँ पर हमारे पास ABCD रखा हुआ है और एक और है विच इज़ E पार्ट दैट उमैयद खिलाफत वॉज डिवाइडेड इनटू डैश प्रोविंसेस, तो वो कितने प्रोविंसेस में थी ये आप खुद फाइंड आउट करेंगे तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा बच्चों जितनी भी एंड एक्सरसाइजेज हैं ना बुक में मौजूद वो ज़रूर करनी है, दे वर श्योर टू कम, ठीक है। तो कोई चीज़ आपने मिस नहीं करनी है। एंड दिस इज़ ऑल फॉर नाउ, विशिंग यू अ वेरी बेस्ट लक फॉर योर CP2। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये जो वीडियो है वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके CP की प्रिपरेशन के अंदर। और थोड़ा सा क्रेडिट जो है मैं देना चाहूँगी ऑक्सफोर्ड के नोट्स को, क्योंकि उधर से भी मैंने हेल्प ली है, तो ताकि आपको एक्यूरेट आंसर्स प्रोवाइड कर सकूँ। कुछ लोग हैं जो मेरे कंटेंट को ऐसा बुलाते हैं कि ये चोरी करती हैं, दिस इज़ नॉट फेयर, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके अपने कंटेंट को तैयार करती हूँ। कुछ टीचर्स हैं जिनको मेरे साथ बहुत इशू है कि वाई आई एम डूइंग दिस, तो उसका जवाब मेरे अपने यूट्यूब के जितने सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छे से दे दिया है कि मैं हेल्प कर रही हूँ, आई एम हेल्पिंग यू गाइस, आई एम नॉट चीटिंग यू और चीटिंग समवन एल्स, और आई एम नॉट अर्निंग एनी काइंड ऑफ अमाउंट फ्रॉम दीज वीडियोज़ राइट नाउ, ओके। मैंने जब ये चैनल स्टार्ट किया था तो मेरा सिर्फ पर्पस जो था वो ये था कि आपकी वेलफेयर हो, आप अच्छे से पढ़ सको, जो बच्चे ट्यूशन्स नहीं ले सकते, लाइक जिनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी मैं मदद करूँ। एंड दिस इज़ माई एक्चुअल कॉज टू स्टार्ट दिस चैनल। और मुझे नहीं लगता कि मेरे इस कॉज को कोई मुझे हटाने में मेरे पीछे लगेगा या मुझे कोई तंगी देगा इस किस्म की। तो मैं उन बाकी टीचर्स को भी यही कहना चाहूँगी कि काइंडली मेरे चैनल को रिपोर्ट करने की बजाय उसको अप्रिशिएट करें, ठीक है ना, क्योंकि आई एम हेल्पिंग यू गाइस। मैं आप टीचर्स की भी मदद कर रही हूँ ताकि आपके स्टूडेंट्स अच्छे ग्रेड्स लेके आपके लिए तारीफ़ का सबब बने, और आपके HMs और आपके प्रिंसिपल्स दे रियली अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क, ठीक है ना। पीछे चाहे उसके मैं हूँ या कोई और है, बेशक अल्लाह की ज़ात है सबसे बड़ी। तो मैं अपने तमाम टीचर्स और अपने स्टूडेंट्स से यही कहूँगी कि माई कॉज टू स्टार्ट दिस चैनल इज़ जस्ट कि मैं आप लोग सब की हेल्प कर सकूँ, क्योंकि शायद मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैं अपनी और अपने बच्चों की हेल्प नहीं कर सकी थी। तो मैं नहीं चाहती कि वो जो कुछ मेरे साथ हुआ आप लोगों के साथ भी हो। तो जस्ट अपने आप को, अपने दिल को तसल्ली देने के लिए कि कोई बात नहीं, अगर मेरे से किसी को कोई फ़ायदा पहुंचता है तो आई कैन डू दिस। तो उम्मीद करती हूँ आप सारे बच्चे मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, और बाकी टीचर्स जो मुझे अप्रिशिएट करते हैं आई रियली थैंकफुल टू देम, और जो नहीं करते उनका भी शुक्रिया, कोई बात नहीं।